चलिए आज जानते हैं एफडी और आरडी के बारे में। जिससे कि आप लोगों को पता होता है कि एक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में आप एफडी भी करवा सकते हैं और आरडी भी करा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो आज जानेंगे किसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, कौन ज़्यादा इंटरेस्ट देता है और उसमें क्या प्रक्रिया होता है करवाने का। ठीक है फ्रेंड। और कहाँ से होता है और कैसे कैसे किस्तों में जमा होता है पेमेंट। एफडी में कितना इंटरेस्ट मिलता है और आरडी में कितना मिलता है। ठीक है फ्रेंड। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसा ऐसा वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और बेल घंटी जरूर दबाइएगा ताकि सारा वीडियो की नोटिफिकेशन आप में जाए। ठीक है फ्रेंड। देखिए एफडी और आरडी क्या है, एक तरह का एक ये फिक्स डिपॉजिट वाला अकाउंट है जो कि आपके सेविंग अकाउंट में ही होता है, खुलता है। ठीक है फ्रेंड। एफडी खुलवाइएगा वो भी एक अकाउंट ही क्रिएट होता है जिसमें वो फिक्स हो जाता है। ठीक है। और आरडी है, आरडी में क्या होता है, एफडी में क्या होता है, जैसे आरडी है तो आप एक बार फिक्स उसमें डाल सकते हैं, और आरडी है कि मंथली बेसिस या सालाना प्रीमियम बेसिस आप उसमें डाल सकते हैं, किस्तों बाई किस्तों। एफडी में है कि आप जितना भी फिक्स करें, मिनिमम कम से कम 7 दिन से लेके 45 डे का होता है, इससे कम का नहीं होता है। उसका आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है एसबीआई एफडी इंटरेस्ट ऑफ रेट। ठीक है। देखिए पेड 7 से लेकर 45 दिन के अंदर में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा 3.50%। ठीक है। और 46 से 179 डे के दिन आपको 5.50% देगा। यहाँ टोटल बताया गया है कितना वर्ष में। देखिए यहाँ को एक वर्ष तक यहाँ इतना इंटरेस्ट देगा, 400 डे तक कितना इंटरेस्ट देगा, टोटल चीज बताया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा रेट बताया गया है। 5 साल से लेकर 10 साल तक इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। अब ये मन समझिए कि इतना ये फिक्स होता है 7 डे से लेके 5 डे। ठीक है। ये फिक्स हो जाता है, ऐसा नहीं है किस्तों भाई आप जमा कर सकते हैं 7 से लेकर 45 दिन के अंदर में, ये फिक्स हो जाता है। एक बार जमा कर देंगे ना तो फिर बीच में अपना ही निकाल सकते हैं, और निकालेंगे भी तो उसका प्लांटी चार्ज कटता है। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि प्लांटी चार्ज आपका ये आपके पैसे से काट लेगा, ऐसा रूल नहीं होता है। प्लांटी चार्ज जो होता है ना, आपका जो इंटरेस्ट रेट मिलने वाला रहता है ना, उसमें से काट लेता है बैंक चार्ज। ठीक है। सेम लागू होता है आरडी पे भी। उसमें भी अगर किस्त बाई किस्त आप करवा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए उसका होता है मिनिमम 6 मंथ से स्टार्ट होता है, 6 मंथ के पहले का नहीं होता है। 6 मंथ से लेकर आप साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक करवा सकते हैं आरडी। तो उसमें ऐसा होता है कि मान लीजिए 2-3 किस्त जमा कर दिए, किसी दिन गैप कर दिए, तो उसका भी प्लांटी लगता है, स्टेट बैंक काटती है। प्लांटी आपके अकाउंट से नहीं काटती है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है उसी में से प्लांटी चार्ज काट लेती है। और 5 वर्ष तक जो भी फिक्स पैसा जमा करते हैं, 5 वर्ष तक टीडीएस फ्री रहता है इसमें। 5 वर्ष से ज्यादा का प्री में जमा कीजिएगा तो उसका टेस्ट लेगा। ठीक है फ्रेंड। और इसमें आप पूरा देख सकते हैं, टोटल बताया गया है कब कितना इंटरेस्ट इंटरेस्ट देगा इसमें। ठीक है। सारा आप अच्छा खासा मनी इसमें ग्रो कर सकते हैं आप, क्योंकि इसमें क्या होता है आपका एक जमा करते समय, जैसे कि आप प्रीमियम जमा कीजिएगा ना फ्रेंड, उस टाइम ही आपको बता दिया जाएगा। जैसे कि आरडी आरडी भी अकाउंट ओपन होता है, आप यूनो से भी कर सकते हैं। ठीक है। आप यूनो से भी कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और देखिए मिनिमम आपको मात्र 1,000 रुपये निवेश कर सकते हैं आप, मिनिमम कम से कम 1,000 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आरडी भी कर सकते हैं, 1,000 से कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है। आरडी कर सकते हैं, अकाउंट से कोई दिक्कत नहीं होता है। आप इसमें एक और बात समझिए, एफडी और आरडी में क्या है। आरडी में है ये कि आप मंथली बाय मंथली बेसिस करते हैं, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, जैसे मान लीजिए हम 5 साल के लिए 10 साल के लिए एफडी करवा दिए। ठीक है। अब जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट जोड़ के उसमें या डबल हो जाए पैसा या 3 गुना हो जाए, उसमें क्या होता है, और आरडी में क्या होता है, उसमें 2 गुना का अगर जब जब भी फिक्स कीजिएगा ना, उसी टाइम आपका फिक्स हो जाएगा कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना देगा। उसके बीच में आंधी तूफान भूकंप कुछ भी हो जाए, मार्केट गिर जाए ऊपर जाए, उससे कोई बहस नहीं होता है एफडी में। आपको उतना ही मिलेगा तो मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। और आरडी में क्या है कि आरडी में आप किस्तों बाय किस्तों जमा कीजिएगा, एफडी में एक बार फिक्स कर दीजिएगा तो उस टाइम फिक्स हो जाता है। तो उसका जितना प्रीमियम होता है और जितना इंटरेस्ट होता है, आपको एकुरेट मिलता है। आरडी में क्या है कि अगर आज मान लीजिए 5% का इंटरेस्ट पे आप डाल रहे हैं आरडी में पैसा, और फिर 10 साल सोच रहे हैं कि जब से हम शुरू किए हैं 10 साल के बीच में पूरा 5% हिसाब से जोड़ के दे,
मिलेगा तो उतना ही, लेकिन आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि आप किस्तों बाई किस्तों पैसा जमा कर रहे हैं। यानी कि 5,000 का आरडी करवाया आपने, तो 5,000 का ही इंटरेस्ट देगा वो, 5% के हिसाब से जोड़ के, पर मंथ का या पर साल का। एक बार का पूरा नहीं देगा, क्योंकि आप एक बार पैसा उसको नहीं दे रहे हैं ना, जितना पैसा दीजिएगा उसी का इंटरेस्ट आपको देगा ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसलिए एफडी में ज्यादा पैसा बनता है और आरडी में कम बनता है, क्योंकि आप खुद अपने पास पैसा रख के उसके किस्तों बाई किस्तों उसको देते हैं, क्योंकि एक बार नहीं दे रहे हैं ना। एफडी में आप एक बार दे रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, इसलिए एफडी में ज्यादा होता है। और देखिए एफडी तो आप तो बैंक में करवा सकते हैं, बहुत सा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे करा सकते हैं, सारा बैंक में करा सकते हैं आप, HDFC ऐसे टोटल बैंक में, फाइनेंस में, टोटल में आप एफडी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारा में एफडी होता है फ्रेंड, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ग्रोथ एफडी में ठीक है, इसमें रिस्क कवर कुछ नहीं होता है। आप पोस्ट ऑफिस में भी करा सकते हैं, उसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक मिलता है आपको। आप किसी भी बैंक में जाके एफडी करा सकते हो और आरडी भी करा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड, ठीक है। क्योंकि आरडी और एफडी में कुछ ये नहीं रहा है, ठीक है। आप कहीं भी जरा करवा सकते हैं। सेविंग अकाउंट टर्न ऑफ कंडीशन 1 वर्ष आप कभी देख सकते हैं पूरा। आप किसान आप देख लीजिएगा। सुकन्या समृद्धि योजना का भी देख सकते हैं, 8.40 पॉइंट के आसपास का इंटरेस्ट देता है इसमें भी। तो मेरे मानिए तो आप एक बार अगर पैसा है तो एफडी करा लीजिए, अगर आप कम इनकम वाले हैं तो आप आरडी करवा लीजिए, क्योंकि ये सब पैसा सेव है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी बारे में जानकारी देना था आप लोग को, आरडी और एफडी के बारे में। और भी किसी बारे में बैंकिंग लाइन में जानकारी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उस पर वीडियो बना देंगे फ्रेंड। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।